करते हैं शुरू। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज के बारे में लिखते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में हो गया, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हो गया। आपको अगर कम वैल्यू पर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसे पूरी वैल्यू पर लेकर आएंगे, और अगर आपको ज्यादा वैल्यू पर दे रखा है तो कम वैल्यू पर लेकर आएंगे, लेके कॉस्ट पे आएंगे। बी, इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ परचेज, परचेज के केस में कंसीडर, मैंने कंसीडर वर्ड लिख दिया, मुझे नहीं पता जी ये ऐड होने के लेस होना है, ये तो आपको बताना है सर ये ऐड होने के लेस होना है। इन केस ऑफ परचेज कंसीडर, पहला पॉइंट, गुड्स परचेज बट बिल नॉट रिसीव, बिल नॉट रिसीव्ड, गुड्स परचेज बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स परचेज किए बिल नहीं रिसीव हुआ, क्या करूं, ऐड हो जाएगा। गुड्स नॉट रिसीव बट बिल रिसीव, क्या करना है, माइनस, गुड्स इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीन, क्या करना है, माइनस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल पर सामान भेजा गया, क्या करूं, माइनस कर दो, गुड्स थे ही नहीं मेरे पास। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, एक बात पूछो आंसर दोगे, यार मेरी बात पूछने से आप में क्लैरिटी बढ़ती है क्या माइंड में, यार मैं कोशिश करता हूं कि क्लैरिटी बढ़ा सकूं। हमने एक आदमी को अप्रूवल पर माल भेजा 10,000 रुपए का, ठीक है, मुझे ये बताओ आप लोग, क्या इसे इसे परचेज में से लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि ना अभी ये स्टॉक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं 10,000 रुपए सेल प्राइस है, 8,000 रुपए कॉस्ट है, परचेज में से 10,000 लेस करना चाहिए कि 8,000 लेस करना चाहिए, 8,000, 10 नहीं, सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। आप अपने माइंड को सेटअप पे लेके जाओ ना, मुझे स्टॉक निकालना है, सामान निकालना है जो जल चुका, पक्का। चलो, इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल्स कंसीडर कर लेना कौन कौन सी बातें, मैं आपको बता दूं। ये मैं आपको पता क्या सिखा रहा हूं, जब आप कभी रियल लाइफ में जाएंगे तो ये बातें ध्यान रखना अपने माइंड में। कहीं अप्रूवल वाला सामान है क्या, जाते उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया करो, हाँ अप्रूवल पे कौन कौन सा भेजा बिल दिखा, कंसाइनमेंट पर कौन कौन सा भेज रखा है तूने, मशीन के बिल दिखा, कोई ऐसे तो नहीं बिल आ गया हो गुड्स ना आया हो, तो ये बातें आप चेक करोगे ना जाते ही, पता होंगी तो चेक करोगे ना, पता ही नहीं होगी फिर चेक क्या करोगे। सेल ऑफ मशीन, सेल में इंक्लूड है सेल ऑफ मशीन, ध्यान से चेक कर लेना वहां पे ना हो कोई भी। गुड सोल्ड एंड एंट्री मेड बट गुड्स नोट डिस्पैच, चेक कर लेना वहां पे ध्यान से, वाली बात भी। इन केस ऑफ वेजेस, वेजेस के केस में क्या चेक करोगे, वेजेस के केस में वेजेस इंक्लूड्स wages paid for installation of machine, wages paid for installation, क्या करोगे अगर ये होगा तो माइनस कर देंगे। अब तो मुझे लगता है आपको अच्छी बातें आ गई, कोई ऐसी बात है नहीं है। अब आज की कहानी शुरू करें, अभी तक तो आज की कहानी नहीं शुरू होगी, अभी तक तो कल वाली कहानी को पक्का किया गया है। चलो आज की कहानी, आ जाओ अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आप तो जानते ही ना कौन था वो, चलाको, ये है चलाको, ठीक है, और आपके तरफ से कौन बातें कर रही है, मुस्कान, मुस्कान। मैंने कहा कि फिर पंगे लेने, तेरे पंगे होते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, तू चलाकों से कुछ कुछ पूछती है,
चलाकू आंसर देता है, हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मुस्कान क्या कह रही, काले बाल बना दो पहले इसके थोड़े। लो, ब्लू बाल कहां से हो गए? चलो कोई नहीं, कलर करवा रखे, अब छोड़ो। लो, ये मुस्कान है। अब ध्यान से सुनना। ओहो, ये अब ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुस्कान क्या कह रही है? मुस्कान कहती है हमें समझ में आ गई तेरी बातें चलाको। तुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं, पॉलिसी अमाउंट, तुझे चाहिए होता है लॉस बाय फायर, तुझे चाहिए होता है गुड्स इन गोडाउन। थोड़ी सी गुड्स इन गोडाउन निकालने में दिक्कत थी, वो तूने कह दिया कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, थोड़ी दिक्कत आई ओपनिंग स्टॉक में, थोड़ी दिक्कत आई परचेज में, थोड़ी दिक्कत आई सेल में, थोड़ी दिक्कत आई वेजेस में। मुस्कान कह रही है तो जीपी का कैसे पता लगाता है? जीपी जीपी हम बताएंगे वो ले लेगा क्या? चलाको को कह रही है। चलाको कह रहे मतलब? मैं कहा तू बता, तू जीपी कैसे लेता है? क्योंकि हम भी कोई कम आदमी तो है नहीं। आप जीपी बढ़ाना चाहोगे घटाना चाहोगे? बढ़ाना चाहोगे, क्यों? जीपी ज्यादा आया, स्टॉक तो अपने आप ज्यादा हो जाना है, हाँ या ना? भाई डेबिट साइड में जो भी चीज बढ़ाओगे अपना क्रेडिट में इफेक्ट तो अपने आप आएगा ना उसका, हाँ या ना? अब मुस्कान, मैंने कहा मुस्कान तू क्या पंगे लेती रहती है? कहती लेने दे पंगे। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, तेरे पंगों के चक्कर में बच्चे बेचारे परेशान है, तू रोज एक पंगा ले लेती, अब जीपी का पंगा शुरू कर दिया। कहते तू ये बता तू जीपी कैसे लेता है? चलाको को बोला। वो कह रहे मुस्कान तुम बता दो क्या है जीपी। हमने कहा हम तो कह देंगे 100% जीपी है, मान जाएगा? बात समझ में आई? तू मान जा। कहता है ऐसे कैसे मान जूंगा? मैं कहा फिर कोई तेरे तरीका भी होगा, तू कैसे मानेगा? कहते हैं हम तो पिछले साल की जीपी देख लेते, मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक देखूंगा, परचेज देखूंगा, सेल देखूंगा, वेजेस देखूंगा, जीपी निकाल लूंगा, यहां से जीपी रेशो ले आऊंगा, इस जीपी रेशो को यूज करूंगा। मैंने कहा इसका मतलब पिछले साल में भी गड़बड़ियां करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, हाँ या ना? भाई जीपी जब ये पिछले साल की उठा के लाएगा, पहली बात तो जीपी या तो गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आप क्या करोगे? प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग पीएनएल बना, ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे और वहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? जीपी रेशो, और उस रेशो को यूज करेंगे। पहला मुद्दा तो ये हुआ। पंगे हम क्या कर सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे, हाँ या ना? भाई ऐसा भी तो हो सकता है, भाई तू तो पागल आदमी है यार, मेरी जीप तो हर साल 2% बढ़ती है, तू कैसे घटा रहा है? तू तो पिछले वाली सेम लेके चिपक के बैठ गया, हमारी तो 2% बढ़ती है जीपी, बढ़ाओगे नहीं क्या हर बार 2%? हे भगवान, गलत बोल रहा हूं? हाँ तो ऐसे कैसे यार सीरियस हो जाते हो? आपको फायदा मिलेगा जीपी बढ़ाने का, आप ये वर्डिंग नहीं बोलोगे कि हर साल 2% बढ़ती है भाई साहब। और वो पता क्या बोलेगा इंश्योरेंस वाला? हर साल 2% घटती है भाई साहब, हाँ या ना? हाँ चलो, पहला मुद्दा तो यही है, अगर जीपी रेशियो ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे? बोलो गधो। यस सर नहीं बोलना, मैंने ये पूछा अगर जीपी रेशियो ना गिवन हो तो क्या करोगे? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से जीपी निकालेंगे, उस जीपी को लेकर आएंगे और यूज करेंगे। बापंगे तो बाद में सीखेंगे, पहले इतना तो सीख लें। मुझे पता है अब आपके मन में क्या चल रहा है, एक एग्जाम्पल दिया जाए ताकि इतनी बात समझ में आ जाए। आओ, मैं कहां एग्जाम्पल से पीछे चलने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 6। बस बेटे मैं सच बताऊं, स्टॉक वैल्यूएशन मतलब 2 टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक खत्म होने वाला है, मुश्किल से 25-30 मिनट का पेंडिंग पड़ा है, उसके बाद बुक उठा देंगे, खत्म। बस समझ होनी चाहिए सारी की चीजों की। चलो, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ किसे गोडाउन में आप लगाऊं? अब राम हो गया, वो राम कह रहा हूं, रावण हो चुका, कुंभकर्ण हो चुका, मेघनाथ हो चुका, पर छठा एग्जाम्पल है, आदमी को तो 5 गोडाउन में आ थे, बाकी कौन आए हैं? वो भीषण भी जा चुका नहीं, तो अभी 3 आदमी के गोडाउन में आग लगाई ना हमने, तो एग्जाम्पल छठा कैसे आ गया? नहीं ऐसे कैसे, पहले हमने नीरज मुस्कान के वहां पे आग लगाई, नहीं लगाई हमने आग।
अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा ये अभी तो 3 के यहाँ पे मैंने नहीं लगाया पहले कहीं भी। इस चैप्टर में तो मैं अपना नाम ही नहीं लेता, इसमें कोई क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि नीरज और मुस्कान के गोडाउन में फायर हुई है। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ स्वरूपनखा लिमिटेड। पता है स्वरूपनखा कौन थी? एज ऑन 17 मार्च 2025, आज का दिन, आज के दिन स्वरूपनखा के यहां पर आग लगी। अब कैसे क्या ये कहानियां दी हुई हैं। ओपनिंग स्टॉक, कहीं तो मदद कर दिया करो, आज कभी नहीं। 1/4/24 20,000 रुपए का स्टॉक पड़ा था। परचेज फ्रॉम 1/4/24 टू 17 मार्च 25, 2 लाख रुपए। सेल्स फ्रॉम 1/4/24 टू 17 मार्च 25, ₹90,000। वेजेस फ्रॉम 1/4/24 टू 17 मार्च 25, कितने लिखो? 20,000 रुपए। मैं 4 लाख ही लिखने बैठ गया था, 20,000 बहुत है, 4 लाख का तो सामान भी नहीं दुकान में। 20,000 रुपए वेजेस हो गया। वेजेस के बाद आगे लिखो सेल्स 80 नहीं 23-24, 2023 टू 2024। समझ में आ रही है कौन सी है ये? किस लिए दे रहा हूं मैं ये आपको? जीपी नहीं दूंगा, बात समझ में आ गई ना। परचेज 2023 टू 2024 रुपीज 3 लाख, परचेज भी हो गई। वेजेस 2023 टू 2024 रुपीज 20,000। ओपनिंग स्टॉक 1/4/2023 ₹10,000। पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपए। बस एक ही गेम है, अगर इसमें आपको समझ में वो वाली बात आ गई तो बस काम खत्म हो जाएगा। बता ही दो क्या वो? बताओ या वैसे समझ जाओगे? यार वो क्लोजिंग स्टॉक की दिक्कत आएगी। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्या होगा पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक? तो 24 वाला यार, 1/4/24 को जो ओपनिंग था। हाँ या ना? चलो सीए साहब कैलकुलेट करो। हीरे हो आप में कुछ समझ नहीं आती। आप वैसे कौन सी चक्की का आटा खाते हो ऐसा? मेरे को तो ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स ना आपको बादाम होते हैं ना, बादाम, उनका आटा पीस के खिलवाते हैं। बड़ा तेज दिमाग चलता है। मेरे को देखो एक छोटा सा पॉइंट था कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, और सबके दिमाग में अपने आप ही था कि यही वाला होगा। यार इसमें क्या दिक्कत है? क्या पूछ रहा है तुमसे? ऐसी सी बातें पूछेगा क्या? अब क्या करूं, अब है ही चैप्टर ऐसे ऐसे सारे। सॉल्यूशन पहले क्या कैलकुलेट करूं? जो मर्जी कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करता हूं, पहले जीपी रेशो कैलकुलेट कर लेता ताकि वो लाइन वाइज चल जाएगा। मर्जी है आपकी वैसे। हे देवताओं बताओ क्या कैलकुलेट करूं? जीपी रेशो ऐसे बनाओ, फिर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा? 31 मार्च 2024। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा मुझे। कोई डाउट है किसी को? ओपनिंग स्टॉक 1/4/24 को, तो ये क्या होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक है। साथ साथ मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी बना दूं क्या, ताकि लाइन वाइज चल पड़ेगी स्टार्टिंग से? बना लूं? हाँ तो फिर ऐसे चेहरे बनाने की जरूरत होती नहीं मेरे हिसाब से। यार मैं सीधा कह रहा हूं, चेहरे साथ सही बनाया करो। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
अप टू डेट ऑफ फायर। क्यों ना लॉस बाय फायर भी कैलकुलेट कर ही दूं, सारा कुछ ही साथ साथ जो चीज आएगी फील करता चला जाऊंगा। लॉस बाय फायर भी कैलकुलेट हो जाएगा यहां पे, बस ऐसे कर लेता हूं ना। अब आ जाओ फटाफट फास्ट, ये ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा? मेमोरेंडम के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए? साथ साथ ये कहां आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस ये कहानी थी, मुझे पता था आप मजे ले रहे हो मेरे बैठ के, आपको पता था ये सारा का सारा। 20,000। चलो परचेज में कोई एडजस्टमेंट तो दी नहीं ना मैंने, वो कंसीडर वाली बातें बोली थी, तो नहीं है तो वो जबरदस्ती थोड़ी ना है, अगला शरीफ आदमी सही काम करके आया। तो परचेज ये कहां की परचेज है भाई साहब? ट्रेडिंग अकाउंट की है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग की है? मुझे एक बात बताओ, आप पे जोश नहीं आता क्या पढ़ते टाइम? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मजा आ जाता है कि अगर समझ में आ जाए तो। ये मेमोरेंडम है कहता हूं तो बोलते ना चुप रहते हैं यार, मतलब ये नहीं जोश से अपने आप बोल पड़े। ये सेल मेमोरेंडम ट्रेडिंग बाय सेल्स। जैसे ना मेरा लड़का है छोटा, वो ना जैसे गाने चला दो ना, कई बार जब मूड में होता है ना जोश में आ जाता है, जोश में आके ना कभी उस सामान को उठा के उधर फेंकना शुरू करेगा, कभी ऐसे करना शुरू कर, जोश में आ जाता है। तो मुझे लगता है भी ठीक है जोश में आ रहा है, इसको गाने में मजा आ रहा है। आप ऐसे हो कभी जोश में दिखते ही नहीं। वेजिज मेमोरेंडम में, चलो टू वेजिज, मैं ही जोश में रहता हूं कि हाँ समझा दो। कितने रुपए? 20,000। आगे चलो मेमोरेंडम के बाद सेल्स 4 लाख। बच्चों में वेजेस ना, वेजेस तो डाल दी मैंने, शायद डाल तो दी वेजेस, अब तो सेल डालनी पड़ेगी। ये कौन सी ट्रेडिंग है? ट्रेडिंग की सेल है ये 4 लाख। यार मैं एक बात कह सकता हूं आपको, आंधी आए या तूफान आए घर पे 2-2 3-3 रिवीजन रखना यार, 2-2 3-3। जितनी ज्यादा जो रिवीजन करेगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कोई ताकत आ जाए, जैसा मर्जी पेपर आ जाए, रहने नहीं दूंगा। जितनी ताकत आ जाए आ जाए, सिर्फ आपकी कमी रहेगी कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। अभी आपको पता क्या लगता है काम बड़ा थोड़ा है, करो इसको रिवाइज। रीजन काम जब बढ़ जाएगा ना तब रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अब 7-7 3-3 4-4 बार कर दो। टू परचेज कितने रुपए है? 3 लाख। घर पे 2-2 3-3 कॉपियां बना लो। हाँ घर पे आते ही सुबह दोबारा शुरू होते रहो बार बार। वेजिस 20,000, वेजिस 20,000। आगे ओपनिंग स्टॉक 2, ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 10,000। यहां तक हो गया। बस भी तो पॉलिसी अमाउंट और सेव गुड्स है। सेव गुड्स तो गुड्स इन गोडाउन में से माइनस कर दूंगा। सेव गुड्स तो मेरे पास लॉस बाय फायर आ जाएगा, ठीक है ना? कितने हैं सेव गुड्स? 4,000। और वो पॉलिसी अमाउंट का पता नहीं यूज होगा कि नहीं होगा, वो तो एवरेज क्लोज पे डिपेंड करता है। चलो पहले जीपी बताओ। 90,000 टू ग्रोस प्रॉफिट 90,000 रुपए। कोई डाउट बच्चों किसी को? 90,000 रुपए आ गया। जीपी रेशो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 90,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 22.5%। जीपी आ गई। यूज दिस जीपी रेशो टू ग्रोस प्रॉफिट 90,000 का 22.5%। समझ में आ रही है बच्चों आपको? बोलो पक्का ना? अगर जीपी नहीं गिवन तो लास्ट का ट्रेडिंग बनाओ, मुझे लगती नहीं इसमें कोई मुश्किल बात है आपको ना, आप समझ में आती हो। कितने रुपए आ गया? 20,250 बाय गुड्स इन गोडाउन 170,250। गुड्स इन गोडाउन आ गया, और गुड्स इन गोडाउन आ गया 170,250। लॉस बाय फायर
166 250 लॉस बाय फायर भी हो गया। अब आगे आ जाओ लॉस बाय फायर के बाद। पॉलिसी अमाउंट है 1,00,000 रुपए। तो बताओ एवरेज क्लोज लगेगा कि नहीं लगेगी? ठंडे दिमाग से सोच के बताओ एवरेज क्लोज लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों लगेगी? लॉस बाय फायर और पॉलिसी अमाउंट दोनों से ज्यादा है गुड्स इन गोडाउन। तो क्लेम टू बी लॉड्ज, क्लेम टू बी लॉड्ज, कितना क्लेम डालना है? लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस बाय फायर कितना है? गुड्स इन गोडाउन पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 कितना आ गया? 650। कोई डाउट है किसी को? मतलब आपको थोड़ी बहुत जीपी रेशो की बातें भी समझ में आ गई। थ्योरी में लिख लेते हैं ये, है ना? बोलो, लिखे थ्योरी में आ जाओ। थ्योरी में लिखो इन केस ऑफ जीपी, इन केस ऑफ जीपी। समझ में आ गई बच्चों? थ्योरी में लिखे इन केस ऑफ जीपी, लिखे गिवन इन द क्वेश्चन, ए पॉइंट, गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, बस ध्यान से देख लेना वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है या परसेंटेज ऑफ सेल है, वो ध्यान से देखना होगा। और कुछ नहीं कह रखा होगा तो एज्यूम करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है? गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉपर रीड whether that is percentage on cost or percentage on sales। ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट है या परसेंटेज ऑन सेल है? परसेंटेज ऑन कॉस्ट है या परसेंटेज ऑन सेल है? अब इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, then assume percentage of sales। वैसे तो आप लोगों को ये, जिनको कोस्ट और सेल, जो मेरे पास फाउंडेशन पढ़े उनको बड़ा अच्छा करना आता है, परसेंटेज ऑन कोस्ट और परसेंटेज ऑन सेल। बाकी जो नहीं भी पढ़े कोई इश्यू नहीं है, मैं जब एग्जाम आएंगे क्वेश्चन में मैं कराऊंगा तब ज्यादा समझा दूंगा एक बार। और या फिर बी पॉइंट, इफ जीपी रेशियो नॉट गिवन, then prepare trading account of last period। पुराने पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट निकाल लेंगे। कोई डाउट बच्चों किसी को? तो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट पीरियड। कैसे बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ये सब कौन से पीरियड की होंगी? लास्ट पीरियड की। टू वेजेस, लोग इसे पंगे करते होंगे नहीं करते होंगे? लास्ट ईयर की वेजेस घटा देते होंगे, जीपी बढ़ जाए ताकि वही यूज करवा दे। बाय सेल्स, बाय, ये क्लोजिंग स्टॉक पंगे वाला विषय बच्चों को समझ नहीं आता। पता चल गया ना, ये क्लोजिंग स्टॉक वो इस साल का ओपनिंग होगा। जीपी बैलेंसिंग फिगर होगी, जीपी बैलेंसिंग फिगर होगी, और जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये आपकी जीपी रेशियो होगी। चले आगे। चलो अब आगे समझाना शुरू करता हूं। अब अगला टॉपिक, यहां तक समझ में आ गया आपको? अभी तक की सारी बातें क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? तो देखो पहले ना क्या होता है कि अपने बेस बना के चलो कि मुझे अब तक की सारी बातों में कहीं कोई डाउट है नहीं। आप सोचे अब तक की बातें हमने की क्या है? बस हमने स्टॉक का वैल्यूएशन करना था, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की रिक्वायरमेंट थी गुड्स इन गोडाउन की। हमने पहले तो सबसे पहले क्या किया, लॉस बाय फायर निकाला, गुड्स इन गोडाउन माइनस सेव्ड गुड्स, लॉस बाय फायर आ गया।
लॉस बाय फायर का पॉलिसी अमाउंट निकालनी तो देखना था कि एवरेज क्लोज लगेगी कि नहीं लगेगी, बस गुड्स इन गोडाउन निकालने पर पहुंचे तो मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा, तो वो फायर की डेट तक का बना दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और जीपी जो भी था डाल के। अब वहां पे परचेज में गलती आती, सेल में गलती आती, ओपनिंग स्टॉक में गलती आती, जीपी में भी गलतियां आ गई, जीपी गिवन नहीं, मुझे लास्ट ईयर का बना के निकालना पड़ गया। इतनी सी तो बात है। अब मैं अगली कहानी चलाऊं, आ जाओ अगली कहानी चलाते हैं। अब ये वाली कहानी थोड़ी टिपिकल है, जरा ध्यान से सुनना, जीपी पे ही कहानी है ये भी, जिन्होंने वो फाउंडेशन मुझसे की हुई है उसको तो आती है ये वाली कहानी, करवा रखी है उनको मैंने, फिर भी जिन्होंने नहीं करके बताऊंगा तो पूरी। खैर ये कौन है बोलो, चलाको, हाँ या ना? तो चलाको है, ये कौन है चलाको, और ये कौन है बोलो यार, कितने कितने कैसे बोल कैसे रहे तुम मुस्कान का नाम, आपको पता नहीं हिट लिस्ट पे है ये, और तुम इसको ऐसे बोल रहे जैसे बुझे दिल से इसका नाम ले रहे हो। चलो कोई नहीं, ये है मुस्कान। मैं कहानी बना रहा हूं अपने मन में, आपको पता है कि कहानी क्या बन रही है। हाँ, मैं कहा चलाको एक बात बता, कहते क्या बात है, मैं क्या एक बात बता चलाको, तेरी मैं कहानी सारी समझ गया, तू ये कहते हैं सेल की मान लो 1,000 रुपए की, परचेज है मान लो 700 रुपए की, और जीपी है 40%, तो 1,000 का 40% 400, हाँ या ना? 700 400 1100, 100 रुपए का तूने स्टॉक निकाल दिया। मेरे को जब मुस्कान कोई बात करती है ना, डर लगना शुरू हो जाता है, एक पॉइंट और निकाल के ले आएगी, बच्चे बेचारे दुखी, इसको पंगे लेने से फुर्सत नहीं मिल रही। कोई नहीं, मुस्कान क्या कहती है, कहती चलाको एक बात समझ, कहते क्या, बोल तो सही, कहते तूने पता क्या मान लिया, जितनी भी सेल हुई है सारी 40% पे। मैं कहता हाँ माना, यही माना मैंने, यही माना, जितनी सेल है 40% पे है। मुस्कान कह रही एक बात बता, हमारे पास कोई कस्टमर आया, 100 रुपए का सामान लेके गया, हमने उसको तो 40% प्रॉफिट पे बेचा, एक कस्टमर और आया, वो भी कहता 100 रुपए का सामान दे दो, सामान थोड़ा घटिया था, हमने 25 पे दे दिया उसको। एक और आदमी आया, वो भी 100 रुपए का सामान लेने आया, वो सामान हमारा बड़ा घटिया था, वो हमने 10% लॉस पे बेच दिया। ऐसा होता नहीं होगा, और तू तो गधे की तरह 300 सेल मान के पूरे पे ही 40% लगा के बैठा है, ये क्या तरीका हुआ तेरा? इसको बोलो दिमाग खराब करना है क्या तूने हमारा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहले ये बात किस किस को समझ में आती है कि चलाको ने, चलाको मतलब समझ ना, इंश्योरेंस कंपनी ने ये एज्यूम कर रखा है टोटल सेल पे 40% है। भाई ऐसा कब होता है भाई? तू तो फिक्स प्राइस की शॉप बना के बैठ गया, सारी फिक्स प्राइस की शॉप थोड़ी ना होती है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट किसी को? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाला विषय यही है कि तूने ये मान लिया। अब मैं आपसे थोड़ा पंगा लेके सिखाता हूं, ये कैसे पंगा लूंगा, वैसे ये फाउंडेशन का टॉपिक है, फिर भी सिखा रहा हूं। ओके, चलो समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने को यही टॉपिक समझाना है, ऐसे केस में क्या होगा, मुझे ये कुछ समझाना है आपको। ये समझाने के लिए मुझे आपको कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। चले कहीं और, थोड़ी देर के लिए स्टॉक वैल्यूएशन को छोड़ो, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दो, चले कहीं और। अब बोलो, ऐसे बोलो, चलो वो चले यहां से छोड़ के इस दुनिया को, आओ बेटे इस दुनिया को छोड़ के अब किसी दूसरी दुनिया में चलते हैं। आओ ध्यान से सुनना मेरी बातों को। चलो पहला तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे पता है आप इतने तेज हो, 1 मिनट लगाओगे आंसर देने में। चलो ऐसे बनाता हूं, सेल्स है 1,000 रुपए की, ओके, क्लोजिंग स्टॉक है 100 रुपए का। मैं जो क्वेश्चन पूछा मैं दोबारा आंसर नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को।
मतलब दोबारा कहने का मतलब अब जो समझा दूंगा, इतनी बार मर्जी पूछ लेना, जब कभी क्वेश्चन कराऊंगा फिर पूछोगे, फिर डांटूंगा मैं, क्योंकि इससे कोई आंसर नहीं है मेरे पास। 800 रुपए की परचेज है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मुझे पता है आप हीरे हो, जीपी बता दो। छा गया, मतलब क्या दिमाग इतना तेज चलता कैसे है आपका? 1100 300 कैसे निकाला आपने? छा जाते हैं आप, मतलब मैं क्या करूं आपका, मतलब बस क्या तारीफ तारीफ, बस रहने दो आप। यहां तक समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? तो जीपी रेशो 30% आएगी। वैसे रियल की जीपी रेशो कितनी है? 30%। ये तो समझ में आ गया ना कैसे निकाली जीपी रेशो? कैसे निकाली? 300 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। सर अब ऐसी बातें करोगे हमारे साथ? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। अब जरा मैं अकाउंटिंग का रूल सिखाता हूं आपको। अगर कोई सामान, किसी सामान की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो, मतलब स्टॉक का रूल है ये, कि अगर मेरे पास क्यू है, ये भी सारी बातें हैं बड़ी, वैसे फाउंडेशन की ये सारी बातें कि ऐसा क्यू होता है, कैसे करते हैं हम लोग। मतलब मेरे पास एक सामान है 10 रुपए का, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 रुपए की, तो हम स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, मतलब 8 रुपए। क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म आदमी है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही बुक कर लेते हैं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। पहले मैं इतनी बात क्लियर करना चाहता हूं जो मैंने बोली है। देखो कारण क्या, मैं बताता हूं कि मैंने क्या बातें बोली हैं। इस 100 रुपए के सामान में से ना एक सामान है 20 रुपए का। भाई साहब इसमें कई सामान होंगे ना, गुड्स कई होंगे। 80 रुपए का है और एक 20 रुपए का है। 80 वाले की तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 110 रुपए, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा सामान है। एक गंदा सामान है 20 रुपए का, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 12 रुपए। कितने का घाटा है आपको? 8 रुपए का। हमारी अकाउंट्स क्या कहती है? मैंने आपको बताया ना, मैं इंश्योरेंस क्लेम में नहीं हूं, मैं कहीं और चला गया हूं दूसरी दुनिया में। थोड़ी देर इंश्योरेंस क्लेम को ऐसे बोल दो, बाय बाय इंश्योरेंस क्लेम, थोड़ी देर में आएंगे हम, अभी स्कूल जा रहे हैं बस में बैठ के, जब वापस घर में आएंगे फिर तुझसे बात करेंगे। मेरी बात समझ लो, पहले मेरे को कहीं और लेकर जाना है। अधिकतर कभी इंश्योरेंस क्लेम को ना खराब कर बैठे। प्रॉब्लम ये, मुझे कंसेप्ट क्लियर करते टाइम ये डर लगा रहता है वो ना खराब हो जाए कभी। यहां तक समझ में आ गई? बोलो पहले मेरे, तो बोलो। हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये जो 100 रुपए का सामान है, इसमें दो सामान इंक्लूड है, एक 80 रुपए वाला, एक 20 रुपए वाला। 80 रुपए वाले की तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है और 20 रुपए वाले की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है। हमारी अकाउंट कहती है, आपने ये अकाउंट ही गलत बना रखा है। मैंने कहा क्यों? कहती है ऐसे करो, सेल 1000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 80 वाले को तो 80 लिखो, ठीक है, लेकिन जो 20 वाले को है उसको 12 लिखो, मतलब आप 92 लिखो। मैंने कहा क्यों? कहती देख ध्यान से मूर्ख। मैंने कहा क्या हुआ? परचेज 800, कहती जीपी कितना हो जाएगा? 192 माइनस कितना आ जाएगा बोलो ना? 292। 8 रुपए का घाटा बुक हो गया, हां या ना? मेरा प्रॉफिट 8 रुपए से कम हो गया या नहीं हो गया? अभी मुझे लॉस हुआ भी नहीं। होना कब है मुझे ये लॉस? फ्यूचर में। अभी तो हुआ भी नहीं, अभी तो मेरे पास ही पड़ा है वो सामान। मैं घर बैठ के सोच रहा हूं, हाय मेरा 20 रुपए का सामान है, हाय ये तो बिकेगा ही नहीं, हाय ये तो 12 का बिकेगा, मेरे को तो 8 का घाटा होगा। 8 का घाटा आज ही बुक कर दो, हाँ या ना? इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। अभी आप दूसरा देखो, 80 रुपए वाला सामान 110 का बिकना है, उसको 110 नहीं करने दिया। कह रहे प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस को बुक करो, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ओके ना? डन। चलो मेरी यहां तक बात समझ में आ गई थी। मतलब इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट को हमारी अकाउंट्स बिल्कुल ओके बोलती है। क्या बोलती है? बिल्कुल ओके। कहते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट ओके है। अगर हमारी ट्रेडिंग, हमारी ये बुक निकालेगी जीपी, तो वो ऐसे निकाल दी होगी, 292 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, 29.2%। रियल यही है, रियल यही है। ठीक है, पता नहीं उबासी आनी शुरू हो गई। ठीक है यार, ये मतलब उबासी का कोई कारण नजर आ रहा है आपको? वैसे नहीं आ रहा ना? बोलो राधे राधे।
राधे राधे। प्यार से बोल रहा, ऐसे बट्टा नहीं मारना। उठा के मैं कह रहा हूं राधे राधे, राधे राधे ऐसे नहीं, प्यार से तो बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। थोड़ा दिमाग दे हमें। ये नहीं बोलेंगे, बोल दो ये दिमाग दे हमें, सही बात बोल रही है, थोड़ा दिमाग दो हमें। मैं तो सारा दिन कहते रहता हूं मुझे थोड़ा दिमाग दो, मैं समझू ज्यादा अच्छी बातें कर सकूं। चलो, ये कैसा ट्रेडिंग अकाउंट है? रियल। अब आपके साथ वो क्या पंगा लेगा, ध्यान से। जीपी रेशियो पहले तो गलत कराएगा। कैसे कराएगा बताऊं? ऐसे कहेगा, कहेगा बेटे, मैंने कहा हाँ। कहेगा हमारी सेल है 1000 की, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 92 का। समझ गए 92 कैसे निकाला? समझ गए ना? अच्छा, परचेज, वो कौन सा आता है वो मेंस में आजकल आ रहा है, वो समझ गए ना, समझ गए ना, ऐसे करता है वो, आता है ना। हाँ, परचेज, परचेज कितनी थी ऊपर यार, या थोड़े दिमाग बादाम खाओ। 800। जीपी कितनी आ गई? 292। और फिर नीचे एक लाइन लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स ए गुड्स costing ₹20 and ₹8 write off for it। और कहेगा जीपी निकाल के दिखा दो। भाई यहां तो रियल चलता है, अकाउंट अकाउंट नहीं चल रही यहां पे, यहां तो इंश्योरेंस कंपनी चल रही है। जीपी सही निकालने के लिए मुझे 92 के अंदर 8 ऐड करने चाहिए, 20 ऐड करने चाहिए, या 12 ऐड करने चाहिए? क्यों? राइट ऑफ कितने किए हैं? 8। 8 कम किए हैं तो 8 ही तो जोड़ोगे। मुझे वहां बच्चे इतना दुखी करते हैं, इतना दुखी करते हैं, पता क्या कहते हैं? सर, मैं कहा सर इसमें 8 क्यों जोड़ा? मेरे पास कोई आंसर नहीं होता उस टाइम। मैं कहता हूं सिर्फ बेटे राइट ऑफ वाली अमाउंट जुड़ेगी। आपको समझ में आ रही है राइट ऑफ वाली अमाउंट क्यों जुड़ेगी? बोलो देवताओं, बोलो बोलो। मैं भी भूल जाता हूं, मुझे भी बुलवा दोगे तुम तो। मैं ये कह रहा ऐसे मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? बोलो, अकाउंट्स में एज पर AS2 स्टॉक की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। जब हम ऐसे वैल्यू करते हैं तो फ्यूचर के लॉसेस आज ही रिकॉर्ड हो जाते हैं और प्रॉफिट इग्नोर हो जाते हैं। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, ये प्रूडेंस अप्रोच है, ठीक है? राइट ऑफ का मतलब होता है इतने रुपए से प्रॉफिट कम हो चुके हैं, इतने रुपए से मैंने स्टॉक कम कर दिया है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 92 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इस 92 के अंदर एक 20 रुपीज वाला सामान है जिसके 8 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे, मतलब 12 रुपए इसके अंदर है। मैं 8 और जोड़कर इसे पूरी कॉस्ट पर ले आऊंगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? इस 92 के अंदर 8 है, 12 है कि 20 है? 12। क्यों? 8 तो राइट ऑफ है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो मुझे इस तरह से अपनी जीपी रेशो को ठीक करना होगा। ओके, चलो हे गधो, चलो आगे। पूछना चाहते हो कुछ? यार एक तो मेरे को समझ नहीं आती, आप पूछते क्यों नहीं? कुछ माइंड में आज चलता नहीं है, कुछ भी माइंड में। कुछ पूछो, ताकत लगाओ, और घर जाके अड़ोसी पड़ोसी भी अगर मिले तो उनसे भी पूछ के ताकत लगवाओ। मेरी तो कुछ नॉलेज वर्धन करो, कहीं मेरी भी तो थोड़ी बहुत कुछ इंक्रीमेंट लाओ। ये तो मैं ही आपके पीछे पड़ा हुआ हूं। आप ये सोच के आते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मत सोच के आया करो, ये सोच के आया करो कंपटीशन करने जा रहे हैं। वो जो बात समझाएगा उसकी बात को समझ के और निकालेंगे बातें, और पूछेंगे उससे। थोड़ा मेरा भी कुछ ध्यान दो, ये नहीं बस अपना ही ध्यान आने दे। चल ठीक है, चल कोई नहीं, यहां तक समझ में आ गई। चलो आगे। अब
अगला साल आ गया, अगला साल, मैं ना अगले साल में आग लग गई, मैं ऐसा कर लूं क्या, चलो मैं ऐसे कमता हूं, ये पिछला साल था, इसमें मैंने आपको क्या दिया था, परचेज कितने की दी थी, 800, सेल्स 1000, क्लोजिंग स्टॉक 92, और एक लाइन लिख दी थी, क्या लिख दी थी, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स वाली, वो 20 रुपए, और उसके राइट ऑफ लिख दिए थे 8 रुपए। ये तो कहानी समझ में आ गई ना आपको। तो अगर मुझे जीपी रेशो ना दे रखी होगी और जीपी रेशो बिगड़ जाएगी तो मैं ऐसा सही कर लूंगा। ओके, अगला साल शुरू हो गया और वही आपकी नजर लगी, ये फायर होगी। कोई डाउट किसी को? अब फायर होगी तो मैंने कहा यहां की परचेज बताओ। ओके, मैंने परचेज बताई 2000 रुपए की, मैंने कहा सेल बताओ, एक बच्चे ने 100 के उबासी छुप के उबासी ली है, इधर ध्यान दे लो, गुस्सा ना चढ़वाओ, छुप छुप के उबासी ले रहे हैं। 1200, 10 वाला सामान 2 रुपए घाटे पे 8 का, 1208 की सेल की। ओके, या 1208 ना करो 9 कर लो, कभी 8 8 में कंफ्यूज हो जाओ, 1209 रुपए की सेल की, ठीक है। और भाई साहब बाकी कुछ था ही नहीं, जीपी जूपी दे नहीं रखी थी, जीपी तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, बोलो गधो। मैंने पहले तो जीपी निकालू लास्ट की, कैसे करोगे जल्दी बोलो। परचेज कितनी लिखूं, सेल कितनी लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूं, 92 प्लस 12, 92 प्लस 20, 92 प्लस 8 मतलब 100। ओके ना, 92 प्लस 8, मैं आज तो इसका आंसर दे पा रहा हूं 92 प्लस 8 का, आने वाले टाइम में नहीं दे पाऊंगा। आप समझ रहे हो ना मेरी मजबूरी? अरे समझ रहे हो ना यार, आने वाले टाइम में कैसे बताऊंगा राइट ऑफ कैसे कितना हुआ। आज तो क्वेश्चन पूरा सामने है, 1100 माइनस 800 300। पहली बात तो जीपी रेशियो ठीक ऐसे निकलेगी, कैसा लग रहा है, 30%, एक पंगा हो गया। अब दूसरा ये बना रहा हूं मैं, मेरे को तो सीधा क्या करना था, ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल वाला क्लोजिंग अभी तो बताया था आपने मुझे, कितना लू, 100 92 नहीं 100, यहां तो कॉस्ट की बात होती है। परचेज 2000, सेल्स 1209, और मैंने इसका जीपी मार दिया, कितने परसेंट, 30%। 1209 का 30% निकालूंगा, गुड्स इन गोडाउन आ जाएगा, छोड़ो निकाला नहीं 1209 का 3%। एक लाइन लिखी हुई है यहां पे, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स, मैंने कहा अब क्या आ गया, ए गुड्स हुज कोस्ट ₹20, राइट ऑफ ₹8 फॉर इट, इसके लिए 8 रुपए राइट ऑफ कर रखे थे। हाफ ऑफ दीज गुड्स सोल्ड एट ₹9। हे भगवान, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। बात ऐसा है कि भाई साहब ये 1209 पे 30% कमाई नहीं है, कभी 30% कमाई समझ के बैठ जाओ। इसके अंदर एक ऐसी सेल है जो 9 रुपए की है, जो आधा सामान बेचा है 20 रुपए वाले सामान का, गंदे सामान का। हे प्रभु, इसमें से अगर वो हट जाए फिर तो 30% है, मतलब 1200 पे तो 30% कमाई है, जो 9 रुपए पे उस पर कमाई कमुई कुछ नहीं, उसमें तो घाटा है। हाँ या ना? मतलब ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन पाएगा। अगर 10 तरह की जीपी हो तो 10 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वैसे ऐसा है नहीं, एक ही है ये। चलो मतलब कैसे करेंगे हम, मैं करवाया हुआ इनको यार, तो याद आ गया होगा जिन्होंने कर रखा है। 3 वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, याद आ रहा है कुछ? किस किस को याद आ रहा है? तुम्हें याद आ रहा है? आ जाओ जल्दी। ओपनिंग स्टॉक, मुझे पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक है कितना, 100, मैं टोटल लिख लूंगा 100, इसमें से एक गंदा सामान और एक अच्छा सामान अलग अलग कर लूंगा। 8 रुपए क्या है, गधे कहेंगे, गंदा सामान कितने का है, 20 का,
किस किस को मेरी बात समझ में आती है? इसमें 20 का तो गंदा सामान और 80 का अच्छा सामान। आपने पहले 92 का सामान था, उसमें गंदे सामान के जो 8 रुपए कम कर रखे थे वो जोड़ दिए, पूरा कितना बन गया? 100 रुपए का सामान, सही सामान हो गया, टोटल बन गया। टोटल में से गंदा सामान अलग कर दिया 20 रुपए वाला, अच्छा सामान रह गया। अब परचेज बताओ कितनी है? 2000। क्या मैंने कुछ बोला इसमें गंदी परचेज है? नहीं, तो मतलब सारी अच्छी परचेज है। सेल्स कितनी है? 1209। मैंने बोली इसमें कुछ गंदी सेल है? यस, मैंने कहा जी 9 रुपए की गंदी सेल है। तो अच्छी सेल कितने की है? 1200 की। मैंने कुछ बताया गंदी सेल कितना सामान बेचा? हाफ। 20 रुपए का टोटल सामान था गंदे वाला, 10 वाला सामान बेच दिया, 9 का बेचा, लॉस हुआ इसका। तो इसमें तो लॉस हो रहा है ना टोटल। चलो, और जो अच्छा सामान है उसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट 1200 का 30%, 360। अब मैं निकालूंगा गुड्स इन गोडाउन, अच्छा कितना बुरा कितना। अच्छा 10 बुरा 10, 20 था 10 का चला गया, 10 बचा। और अच्छे वाला करना 2360 प्लस 80 माइनस 1200। जल्दी 12 और टोटल 1250 गुड्स इन गोडाउन है, अच्छा और बुरा। मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है, बताओ। इसका एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात बेटा, ऐसे कैसे? अभी रुक जाओ, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। क्लियर तो अभी होना है इसने। समझ में आ गई यहां तक बात? अभी तो मेरे को इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, अगर मैं अभी तक की टॉपिक की बात करूं तो। जीपी रेशो अलग अलग हो सकती है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है एबनॉर्मल गुड्स। अब कैसे बनाएंगे? पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान देना है, उसमें जितनी राइट ऑफ वाली अमाउंट है वो जोड़कर उसे पूरी कॉस्ट बनानी है। फिर जब अगले साल वो ओपनिंग बनेगा, गंदे सामान की कॉस्ट अलग, अच्छे की अलग, गंदे की सेल अलग, अच्छे की अलग, सेल का अलग ट्रेडिंग अकाउंट, वो गंदे का अलग ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है और अच्छे का अलग ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, टोटल हो रहा है उसका। अभी तक तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आती है तो मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो चुका हूं, पक्का ना? मुझे अब तो पता ही है क्या करना होगा, ये तो मैं जानता ही हूं, क्योंकि आप एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ गए हो। ये लो सीए साहब, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। चलो लिखो, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ, अब किसको लिखूं? रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, कंस नहीं, कंस नहीं, कंस ने उसको भेजा था, कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा था, पूतना। पूतना पता है ना पूतना कौन थी? नहीं पता? एक तो इनकी रामायण भी ठीक, रामायण महाभारत भी ठीक करनी पड़ रही है। पूतना मीन्स वो आई थी, वो कृष्ण जी को दूध पिलाने लगी थी, ऊपर ले गई थी, जहर पिला दिया था, याद आ गया? आप चलो, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ पूतना लिमिटेड एज ओन 17 मार्च, जिसको बचपन में देख के तुम डर जाते थे, याद आ रहा है? 17 मार्च 2025, 17 मार्च 2025 को पूतना के यहां पर फायर हो गई। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/24, 24 करूं ना? चलो 25 कर लेता हूं, 1/4/24 करता हूं। 60,000 रुपए का परचेज फ्रॉम 1/4/24 टू 17 मार्च 25 रुपीज। बच्चों देखो, मैं जब कंसेप्ट करवा रहा हूं ना, जितना पूछना चाहो पूछ लो, डरना मत, मतलब ऐसा ना करना कि मैंने पूछा नहीं, मुझे आता नहीं। पूछ लो जितना भी, मैं आराम से बताऊंगा। अभी उसने बच्चे ने पूरा क्वेश्चन पूछा, मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा करवाया। किसने पूछा था वो, एक जिसे मैंने ऑन डिमांड पे क्वेश्चन किया था,
है ना? हाँ, तो यार आप उसे पूछो, ये फर्ज आपका बनता है। आपको लगता है मैं डांटता हूं आपको पूछोगे तो? सेल्स फ्रॉम, मैं तो 4 दिन फालतू लगा लूंगा पढ़ाने में, बट डाउट नहीं रहना चाहिए। 2 लाख रुपए। जीपी रेशियो 30%। गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इंक्लूडिंग इन परचेज, विच इज पुअर सेलिंग लाइन। मैंने इस बार ओपनिंग स्टॉक में नहीं किया, ठीक है? पुअर सेलिंग लाइन, हाफ ऑफ दीज गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट, एट ए लॉस लिख लू, प्रॉफिट पे क्यों बेचा? इसमें से आधा सामान बेच दिया एट ए लॉस, ₹200। आप समझे, मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं किया अब की बार, ठीक है? एक्सेप्ट दिस आइटम अदर गुड्स वर सोल्ड एट सेम जीपी रेशियो। इस बात को छोड़कर बाकी सारा सामान सेम जीपी रेशियो पर बेचा। कैलकुलेट, अच्छा वो ना निकलवाओ ना, पॉलिसी अमाउंट और लॉस बाय फायर देके क्या करना, वो करके गुड्स इन गोडाउन निकालने तक चलते हैं ना। गुड्स इन गोडाउन, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। वो तो आ गया आपको, अच्छा भला लॉस बाय फायर लेस करोगे, फिर पॉलिसी अमाउंट देख लोगे, फिर क्लेम निकाल दोगे। चलो गुड्स इन गोडाउन निकालना है, क्वेश्चन करते कैसे करोगे। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कब तक का? अप टू डेट ऑफ फायर। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, फायर की डेट तक का ट्रेडिंग अकाउंट। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर 3 वाला बनाना पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये गंदा सामान है ना, हाँ या ना? बस इस बार मैंने क्या पंगा नहीं लिया, आपको वहां पे नहीं दिया, ओपनिंग में नहीं दिया, अगले वाले क्वेश्चन में दे दूंगा, एक और बना दूंगा। ये मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाए। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। चलो चलो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 60,000। क्या ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत दे रखी है आपको? नहीं, तो ये अच्छा ही होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए है? 60,000 रुपए, और ये अच्छा ही होगा। चलो बच्चों, टू परचेज, कितने टोटल परचेज? परचेज है 3 लाख, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 इंक्लूडिंग इन परचेज विच इज पुअर सेलिंग लाइन, मतलब टोटल 3 लाख का सामान है, जिसमें 9,000 रुपए का गंदा सामान है और 2,91,000 रुपीज का अच्छा सामान है। सेल्स 2 लाख रुपए की। इसमें कोई गंदी अच्छी है क्या? हाँ, इसमें गंदी अच्छी है। हाफ ऑफ द गुड्स ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट ए लॉस 200 रुपए। मैं पहले टोटल में लिख लू, 2 लाख की सेल है, बाय सेल्स 2 लाख। इसमें से आधा सामान, 9,000 वाले में से आधा सामान, मतलब कितने का सामान? 4,500 का, 200 रुपए घाटे पर बेचा, 4,300 का बेचा, बाय लॉस हो गया 200 का। तो अच्छी सेल कितने की बची? 95,700। जीपी
1,95,700 का 30%। अच्छे पे तो जीपी ठीक है ना यार? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो बात करेंगे यार, पक्का ना? यार मुझे ना ये बोलवाने में ना मेरा टाइम मत वेस्ट करवाया करो कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अगर समझ नहीं आ रहा अपने आप पूछ लो, मुझे इतना बोलने की बजाय मैं समझाने पे बोलूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। कितना है 30%? 58,710, 58,170। कोई डाउट है बच्चों? अब बैलेंस क्या निकलेगा? बाय गुड्स इन गो डाउन, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर। जल्दी बताएं। इसके अंदर तो 4500 रुपए। हाँ जी, इसके अंदर टोटल हे प्रभु, ऐसे क्या कैलकुलेशन करने लगे देवता हो आप यार? टोटल में से ये लेस करके बताओ। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कैलकुलेटर भी इनके हिसाब से सुनता है इनकी। कितना आया? कैलकुलेटर निकालो। 2 लाख। कल तो मैंने कैलकुलेटर ना देखा ना। 2,14,710 प्लस 4500, बस 10 सिंपल। 2,14,010 प्लस 4500, 510। कोई डाउट है किसी को? तो गुड्स इन गोडाउन आ गया 2,18,510। कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, पक्का ना? थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ? बोलो यार कि गुड्स इन गोडाउन कैसे निकालेंगे। मैं काम कर रहा हूं, एक एग्जांपल और बना रहा हूं। थोड़ा ओपनिंग स्टॉक में पंगा लेके देखो। अब वैसे परचेज वाला पंगा है ही नहीं, हमारी बुकों में भी नहीं है, कहीं है ही नहीं है। ये तो मैंने जानबूझ के आपको सिखाने के लिए कर दिया भाई, जहां भी गंदा सामान हो वहां से हटाओ। इस क्वेश्चन में मैंने जान के परचेज में डाल दिया तो परचेज से हट जाएगा यार। मैं ओपनिंग में डालता तो ओपनिंग से हटाते। जहां से सामान गंदा डालूंगा मैं ओपनिंग और परचेज दोनों में डाल दूं, दोनों से अलग करोगे यार। जागो मोहन प्यारे जागो। चलो, हे भगवान। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ। किससे गोडाउन में बाग लगाऊं? तो मुझे बंदे नहीं मिलते। कौन? मोहन? नहीं 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 नहीं, किसी और बंदे के गोडाउन में आग लगाओ। इतने सारों के लगवा दिए, अगर बंदे ढूंढ के दो तो मुझे। है ताड़का। यस, फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ ताड़का। ताड़का तुमको लिखना ही नहीं आ रहा। लिख दिया मैंने तो ताड़का, जो भी लिखा गया टडका। चलो टडका के यहां पर फायर हुई, बात समझ में आ गई। वैसे ताड़का थी कहां पे, कुछ पता है आपको? कहां थी? पता नहीं। कहां थी जब? ताड़का रामायण में आती है, महाभारत में आती है, या कृष्ण जी के वहां पे आती है? आती कहाँ है? हाँ रामायण में आती है। वो आपने सुना नहीं क्या, चाची ताड़का बोलते थे? अच्छा वो कह रहे पता ही नहीं क्या है तुम, चलो। ताड़का लिमिटेड ओन 17 मार्च 2025। ये 2025 मुझे लगता है खतरनाक आने वाला है। कोई डाउट यहां तक? 17 मार्च 2025 को ताड़का के यहां पर फायर हुई। ओपनिंग स्टॉक ओन 1/4/23। 1/4/23 दे रहा हूं, 24 नहीं दे रहा। कौन से वाला स्टॉक है ये? पिछले से पिछले, मतलब इस साल का उसी पिछले साल, वो जीपी के लिए परचेज फ्रॉम 1/4/23 टू 31/3/24। ये कौन सी परचेज है? फायर से पिछले साल वाली 6 लाख रुपए की। सेल्स फ्रॉम 1/4/23 टू
31/3/24 9 लाख रुपए की सेल थी। कोई डाउट तो नहीं बच्चे यहां तक? स्टॉक ओन 1/4/24 दे दू 90,000 रुपए। ठीक है। परचेज फ्रॉम 1/4/24 टू 17/मार्च/25 1/70 की। कोई डाउट है सी साहब? आगे सेल्स फ्रॉम 1/4/24 टू 17/मार्च/2025 रुपीज 90,000। ठीक है, आगे चलो, बोलो बच्चों। चलो, वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 1/4/24, कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं? पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक है ना? ए गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000 इज पुअर सेलिंग लाइन। एक 6,000 रुपए का सामान था जो पुअर सेलिंग लाइन का था। सोल्ड एट ₹1,000 राइट ऑफ रिगार्डिंग दीज गुड्स। मैं जानना यह चाहता हूं, जो 1/4/24 का सामान है 90,000 रुपए का, वो 90 का है, 96 का है, 91 का है, 90 का है, 96 का है, 91 का है, या 95 का है? बाद में पूछूंगा, रहने दो। आदो के चेहरे बन गए, ये क्या पूछ लिया। 2/3 ऑफ दीज गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए लॉस ऑफ ₹200। मैंने इसमें से 2/3 सामान बेच दिया 200 रुपए के घाटे पर। पॉलिसी अमाउंट 2 लाख, सेव्ड गुड्स 10,000, कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉड्ज। आप बताओ कितना क्लेम डालना होगा? कोई डाउट है किसी को? करें शुरू? आओ सी साहब जल्दी बताओ मुझे कितना क्लेम डालना होगा। क्या बनाऊं पहले तो? एक तो जीपी रेशो निकालनी पड़ेगी, दे नहीं रखी, तो क्या करूं? ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का सॉल्यूशन। ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का? 1/4/23 टू 31/3/24। एक तो ये बनाऊं। कोई डाउट है किसी को? एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं गुड्स ऑफ गोडाउन के बारे में। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का? 1/4/24 से 17/मार्च/2025 तक। ठीक है, और इसमें 3 वाला बनाऊं कि ना बनाऊं? क्योंकि नॉर्मल एबनॉर्मल 2 बातें दे रहा हूं मैं, जैसे ही नॉर्मल एबनॉर्मल बातें हो तो 3 वाला बना लिया करो। ये मैं लिखवा दूं अभी, ये बात चिंता मत करो। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। हाँ जी, चलो आगे। चलो, और फिर यहां पे भी लिख दूं वो कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर।
ठीक है ना। फिर एक और बनेगा क्लेम टू बी लोड्स। बस सीए साहब जरा ध्यान से चलना यार, मुझे दुखी मत करना। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, इसके रिगार्डिंग कोई बात लिखी गई है? ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, इसके रिगार्डिंग कोई बात लिखी गई है क्या? नहीं। तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का। टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। कोई डाउट तो नहीं किसी को? परचेज 6 लाख की, इसके रिगार्डिंग कोई बात है क्या? नहीं, परचेज है 6 लाख की। टू परचेज 6 लाख। चलो बच्चे, सेल्स 9 लाख, बाय सेल्स 9 लाख। स्टॉक 1/4 को, ये है क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में कोई बात लिखी है क्या? यस, वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 1/4/24, जब स्टॉक की वैल्यू कर रहा था 1/4/24 को, एक गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000, एक 6,000 रुपए वाला सामान था, विच इज लिखना था, विच इज पुअर सेलिंग लाइन, जो गंदा सामान था, मतलब पुअर सेलिंग मतलब कम बिकता था सामान, सोल्ड एट ₹1,000 राइट ऑफ रिगार्डिंग दीज गुड्स। मुझे जब आपसे यह पूछना है, जो ये स्टॉक है 90,000 रुपए का, इसमें कितने राइट ऑफ किए हैं आपने? एक। पूरा स्टॉक निकालना तो क्या करूं, एक जोड़ दूं। इसमें गंदे सामान के कितने पैसे इंक्लूड हैं? 5,000। समझ में आ रही है? जब आपने 6 वाला था, एक हटाया, तो 5 तो है ही है ना इसके अंदर। मुझसे बच्चे बाद में यही पूछते हैं सर एक क्यों ऐड किया। मेरे पास आंसर नहीं होता, आज तो आंसर है मेरे पास पूरा। ओके, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 90 प्लस 1, 91। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। अब उसके बाद परचेज है और सेल है। परचेज 1/4/25 से नहीं, ये तो अगले साल की हो गई ना, परचेज भी और सेल भी। टू परचेज और टू सेल्स, टोटल वाले कॉलम में तो लिख ही लो। टू ओपनिंग स्टॉक 91, परचेज कितनी है? 170, और सेल कितनी है? 90। ये सेल में कहां लेने बैठ गया? बाय सेल्स 90। अगर इन पे कोई बात हो तो देख लेते हैं। पक्की बात, इसमें 6,000 का सामान कैसा है? गंदा। अच्छा सामान कितना? 91 - 6, 85। मैंने परचेज में कोई गंदा सामान बोले? नहीं, पिछले क्वेश्चन में बोला था मैंने, इसलिए नहीं बोला। मैंने कहा बिल्कुल इंस्टीट्यूट से मतलब मैच हो जाए ऐसा क्वेश्चन आता है। 170, नहीं तो मैं बोल देता परचेज का भी 170। ठीक है, अब आगे। 2/3 ऑफ द गुड सोल्ड, 2/3 मतलब कितना? मेरे को 2/3 कितना? 2/3, हे देवताओं दिमाग चलाओ, दिमाग। आपको ये मत सोचो कि मैं सोल्व करूंगा। मैंने आपसे क्या कहा यार, आप समझने नहीं आए हुए, यहाँ पे बहुत तेज दिमाग है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। दिमाग का बल्ब जलाओ। 2/3 माल बेचा, किसका 2/3? 6,000 का 2/3 यार, 4,000 वाला सामान। ड्यूरिंग द ईयर एट ए लॉस 200, कितने में बेचा? अच्छा, किसी को ना समझ में आया ना तो नोटिंग कर लिया करे, समझ लिया करेगी। ठीक है, घर जाके दोबारा करूंगा। कितने का? 3,800 का बेचा। लॉस कितना हो गया उसका? 200 रुपए। 90,000 में से 3,800 गए, कितना रह गया? 90,000 - 3,800, 86,200। ओके, इसकी जीपी क्या होगी? मैंने निकाली नहीं क्या? मैं अभी कितना बेकार आदमी हूं, मुझे पहले यार जीपी निकालनी चाहिए थी। बताओ जीपी। 2,01,000। जीपी रेशो 291 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, 32.3%। ओके ना बच्चों? चलो, हे भगवान। जीपी, अच्छे वाले सामान की जीपी 86,200 की 32.6
3%। कितना आ गया? 32.3% कितना आ गया? 842 पॉइंट छोड़ो, 27,842। हे देवताओं, समझ के कुछ दिन लगेंगे बस ऐसे मेरे साथ जुड़ने में, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, ज्यादा कुछ लगेगा बस। आप मेरे 2000 चैप्टर कर लोगे ना, उसके बाद आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप खुद भी ऐसे ही सोचा करेंगे मेरी तरह। चलो, बाय गुड्स इन गोडाउन, बैलेंसिंग फिगर 196642 और इधर 2000, 198642। तो गुड्स इन गोडाउन कितना हो गया? 198642। चलो, ये हो गया गुड्स इन गोडाउन 198642 माइनस सेव्ड गुड्स। सेव्ड गुड्स कितने हैं? कितने सेव्ड गुड्स? 10,000। ये क्या आ गया? लॉस बाय फायर। क्या एवरेज क्लोज लगेगी? गधे देवताओ, एवरेज क्लोज लगेगी? हे गधो, नहीं लगेगी। एक गधे ने बड़ी जल्दी सिरे लाया। पॉलिसी अमाउंट 2 लाख है, क्या पॉलिसी अमाउंट कम है? ना, मैंने जान के क्वेश्चन डाला। मैंने कहा बार बार इनको एवरेज क्लोज का क्वेश्चन डालो, पक्के हो गए होंगे एवरेज क्लोज पे। ये भाई कहां कम है इसके अंदर? तो कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 188642। क्लेम टू बी लोड। सर मजे ले रहे हो आप, वो तो है ही। 188642। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मेरे पास ये लिखवा देता हूं पहले, है ना? लिखवाया नहीं ना, ये पहले लिखवा देता हूं क्योंकि मुझे पता है नहीं तो घर जाते ही इनका तोते उड़ जाएंगे, ये क्या हो गया। आओ पहले इसको थ्योरी में लिखते, सारी बात को लिखे। एबनॉर्मल आइटम, इसमें नोट बना ले, इसका नोट। एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम्स इफ एनी, ये नोट बनाना है, नोट थ्योरी में बना रहे हो आप इसे, ठीक है ना? इफ एनी एबनॉर्मल आइटम आर गिवन इन क्वेश्चन, अगर कोई एबनॉर्मल, देन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज फॉलो। कैसे बनाओगे? नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, ये करवाया था मैंने बस वहां पे, ये टॉपिक। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, अगर कह रखे अलग तो ये भी अलग हो जाएगी ना, कोई डाउट तो नहीं ना? टू जीपी, नॉर्मल पे कितना है, टोटल कितना हो गया। बाय सेल्स, नॉर्मल की अलग, एबनॉर्मल की अलग, टोटल की अलग। बाय लॉस, एबनॉर्मल पे कितना लॉस हो रहा है, बोलो बच्चों। बाय गुड्स इन गोडाउन, बैलेंसिंग फिगर। क्या आपको समझ में आ गई?
अगर मैं बात करूं तो मेरे छोटी छोटी सी दो बातें रह गई हैं, मेरा ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्ति। अगर मैं वैसे समाप्ति की घोषणा भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को एक तो वो नोट समझाना है आपको साले वैल्यू वाला, वो तो बाद में समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है। और एक मेरे को छोटी सी बात और बतानी है, अगर आप इसे नॉर्मल नॉर्मल में नहीं उलझे हो फिर तो अभी बता दूं, और अगर आप उलझ गए हो फिर अगली क्लास में बताऊंगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।